नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायोग्राफिस्ट पर। दोस्तों सोचिए, एक साधारण सा नमक जो हर घर की जरूरत है, वही किसी दिन एक साम्राज्य की नींव हिला दे। हाँ, सन 1930 में महात्मा गांधी और हजारों भारतीयों ने ऐसा ही किया। ये कहानी है दांडी मार्च की, जहाँ एक मुट्ठी नमक बन गया अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। तो आइए चलते हैं सन 1930 के उन दिनों में। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगा रखा था, जो बहुत भारी था। आम आदमी को नमक बनाना या बेचना मना था। सबको ब्रिटिश वाला महंगा नमक ही खरीदना पड़ता था। गांधी जी को लगा कि ये अन्याय है, क्योंकि नमक तो हर इंसान की बेसिक जरूरत है, अमीर गरीब सबके लिए। उन्होंने सोचा कि अगर इस छोटी सी चीज पर लड़ाई शुरू की तो पूरा देश एकजुट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता चुना, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट और दांडी मार्च की प्लानिंग की। ये मार्च साबरमती आश्रम से शुरू होकर दांडी गांव तक जाना था, जहां समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ना था। गांधी जी चाहते थे कि ये मार्च पूरी दुनिया देखे, ताकि उनको पता चले कि ब्रिटिश राज कितना जुल्मी है। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई थी। गांधी जी, जो उस वक्त 61 साल के थे, उन्होंने साबरमती आश्रम से कुछ साथियों के साथ पैदल चलना शुरू किया। ये लोग अलग अलग जातियों से और धर्मों से थे, ताकि दिखाया जाए कि ये लड़ाई सबकी है। रोजाना 10 से 15 मील चलते थे और रास्ते में गांव में रुकते थे। गांधी जी हर जगह स्पीच देते थे, लोगों को बताते थे कि ब्रिटिश कानूनों को क्यों बायकॉट करना जरूरी है। धीरे धीरे हजारों लोग जुड़ते गए। मीडिया ने भी कवर किया, दुनिया भर में खबरें फैली। ब्रिटिश सरकार घबरा गई, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की, क्योंकि मार्च पीसफुल था। रास्ते में गांधी जी ने महिला और बच्चों को इंस्पायर किया। एक बार उन्होंने कहा कि हम नमक बनाकर कानून तोड़ेंगे, लेकिन बिना हिंसा के। जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ा, एक्साइटमेंट बढ़ती गई। लोग रोड के किनारे खड़े होकर गांधी जी को देखते, फूल बरसाते। कई जगहों पर लोकल्स ने खाना पीना अरेंज किया। गांधी जी रोज प्रार्थना करते और सत्याग्रह की ट्रेनिंग देते। दोस्तों, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्च में कोई वॉयलेंस नहीं हुआ, सब डिसिप्लिन थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स रिपोर्ट भेजते रहे, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया। बीच में कुछ साथी बीमार पड़े, लेकिन गांधी जी ने उन्हें मोटिवेट किया। रास्ते में उन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी बात की, अनटचेबिलिटी को चैलेंज किया। ये मार्च सिर्फ साल्ट टैक्स के खिलाफ नहीं था, बल्कि पूरे स्वराज्य की मांग थी। लोगों ने देखा कि कैसे एक बूढ़ा आदमी इतनी ताकत से चल रहा है, और ये बात सबके लिए इंस्पिरेशन बनी। दांडी पहुंचने से पहले गांधी जी ने कई मीटिंग्स की। एक जगह नवसारी में हजारों की क्राउड आई। उन्होंने बताया कि साल सत्याग्रह से शुरू करके हम लिकर शॉप्स, फॉरेन क्लॉथ, सबका बायकॉट करेंगे। महिलाएं भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो गई, जैसे सरोजिनी नायडू जी। मार्च ने पूरे देश में चेन रिएक्शन शुरू किया। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, सब जगह लोग नमक बनाकर प्रोटेस्ट करने लगे। ब्रिटिश सरकार ने अब अरेस्ट शुरू की, लेकिन मूवमेंट अब नहीं रुका। गांधी जी ने लेटर लिखकर वॉइस रॉय अरविंद को इन्फॉर्म किया था कि मार्च क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। ये दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार कितने अरोगेंट थे। मार्च ने दिखाया कि एक नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट भी एम्पायर को हिला सकता है। 6 अप्रैल 1930 को आखिरकार सब दांडी पहुंचे। सुबह सुबह गांधी जी समुद्र के किनारे गए, प्रेयर की और फिर मड से एक नमक का लंब उठाया। ये सिंबॉलिक एक्ट था, उन्होंने कानून तोड़ा। सब ने चीयर्स किया और फिर हजारों लोगों ने नमक बनाना शुरू किया। गांधी जी ने कहा, अब हर भारतीय नमक बनाएगा और सिविल डिसओबीडियंस फैलाएगा। ब्रिटिश सरकार ने तुरंत रिएक्शन दिया। अगले दिन से अरेस्ट शुरू हुई। गांधी जी को भी 5 मई को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन तब तक मूवमेंट पूरे देश में स्प्रेड हो चुका था। ये सब होने के बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फुल स्विंग में आ गया। लाखों लोग जेल गए। नेहरू जी, पटेल जी जैसे लीडर्स भी गिरफ्तार हुए। ब्रिटिश ने लाठी चार्ज फायरिंग की, लेकिन लोग नहीं डरे। ये मूवमेंट करीब 1931 तक चलता रहा। आगे जाकर जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इसमें गांधी जी ने मूवमेंट को सस्पेंड किया। बदले में पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिहा हुए और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट मिला। लेकिन साल टैक्स पूरी तरह से नहीं हटा। फिर भी दांडी मार्च ने दुनिया को दिखाई कि इंडिया यूनाइटेड है। दांडी मार्च की लेगेसी आज भी है। ये सिखाता है कि स्मॉल एक्ट से बिग चेंज आ सकता है। मार्च ने ग्लोबल अटेंशन खींचा, अमेरिका, यूरोप में सपोर्ट मिला। ये नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस का मॉडल बना। मार्टिन ल्यूथर किंग, नेल्सन मंडेला ने इसे फॉलो किया। भारत में ये आज यूनिटी का सिंबल है। दोस्तों, दांडी मार्च सिर्फ नमक का आंदोलन नहीं था। ये उस वक्त आत्मविश्वास की शुरुआत थी, जिसने पूरे भारत को एक कर दिया। महात्मा गांधी ने दिखाया कि बिना हथियारों और बिना हिंसा से भी ताकतवर साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। तो ये थी दांडी मार्च की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।